जाएंगे नाव पे। कितना है? 100 रुपये सवारी। किधर तक घुमाएंगे? हरिचंद मणिकर्णिका। आगे छत पे उधर क्यों? उधर जाता ही नहीं भैया, सवारी वाला बस यही जाता है। अगर सेपरेट करेंगे तो हम आपको 80 घाट तक ले जाएंगे। तर आपल्यासोबत हे पण असणार आहेत, राजघाटपासून ते 80 घाटपर्यंत आपण आज फिरणार आहोत या बोटीमध्ये. भाई कहाँ से हो? बिहार से। इधर से हो क्या? हाँ। हम मुंबई से आए. अच्छा, कितना टाइम लगेगा भाई? और ज़्यादा नहीं, 2-3 सवारी होंगे. चला बघा आता आपण सुरुवात करूया आपल्या या बोटच्या सफरला. भाई आपका नाम क्या? बाबू। बाबू भैया. देखिए इस घाट का नाम है ललिता घाट। हाँ. यहाँ पे माता ललिता गौरी का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा ललिता घाट नीचे में। और ऊपर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जिसे कहते हैं नेपाली मंदिर। नेपाल नरेश का है ये, ठीक है। ये इंडिया में इकलौता ये यहाँ का है काशी में, कि जो कि यहाँ के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, केवल नेपाल के गवर्नमेंट के हाथ में। अभी आपको पहले मणिकर्णिका घाट दिखाने जा रहे हैं, हाँ। उसके बाद लास्ट 80 घाट पे ड्रॉप कर देंगे इधर ही। सामने आप जो मंदिर देखे थे उसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कहते हैं काशी करवट मंदिर। यही इकलौता मंदिर है जो कि मंदिर आपका टेढ़ा दिखेगा आपको, बाकी कहीं भी आपको मंदिर सीधा ही दिखेगा हमेशा। ये देख रहे हैं पूरी की पूरी टेढ़ी दिखेगी। तो टेढ़ा क्यों है? ये बहुत पुरानी कथा है। क्या कथा क्या है? कथा कुछ इस प्रकार है कि एक माता, गरीब माता रहती है, अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा करती है। और वो पुत्र कमा मतलब अहंकार में आ जाता है कि हम ये किए वो किए सारा चीज़ किए। अब फिर जब वो अपने माता के पास जाता है, बोलता है कि माता मैं आपके दूध का कर्ज अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। दूध का कर्ज तो आज तक भगवान भी अदा नहीं कर पाए, वो तो इंसान ठहरा। तो उसकी माता बोलती है ठीक है जाओ आप एक मंदिर बनवा दो, सुंदर भव्य एकदम बढ़िया। अगर वो मंदिर सब चीज़ के लिए परफेक्ट निकला तो समझ लेना मेरे दूध का कर्ज अदा हो गया। वो आया यहाँ काशी में मंदिर बनवा के गया। जब वो यहाँ से गया माता के पास जाके कहता है माता मैंने मंदिर भव्य सुंदर एकदम बढ़िया बना दिया है। माता बोलते हैं फिर से जाओ देख के आओ। जब वो आया यहाँ देखते तो वो मंदिर टेढ़ा का टेढ़ा रह गया। फिर उसके बाद से कई बार प्रयास हुआ इस मंदिर को सीधा करने का, आज तक नहीं गया। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है काशी करवट। और ये देख रहे हैं आप मणिकर्णिका घाट है सामने। यहाँ पे 24 घंटे चिताई जाती है। इकलौता ये है पूरे इंडिया में इकलौता घाट है जहाँ पे सूर्य अस्त होने के बाद भी चिताई जलती रहती है। इसका मान्यता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे जिसकी भी डेड बॉडी आएगी, जो वहाँ कहाँ संस्कार होगा, उसे तारक मंत्र के द्वारा भगवान शंकर स्वयं मुक्ति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। उसकी दोबारा जीवन में योनि में इंसान की योनि में जन्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ की मान्यता बहुत अलग है। नॉर्मली दिनों में 250 से 300 डेड बॉडी आती है। आपके सामने घाट है जिसका नाम है मीर घाट। यहाँ पे महारानी मीराबाई थी, यहीं पे आई थी आपका ज्ञान अर्जित करने, तुलसीदास जी से। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा मीर घाट। काशी भागीरथी गंगा के तट पर एक अद्भुत नगरी है। यहाँ के सभी घाट अत्यंत ही मनोरम है। गंगा तट पर मीर घाट अधिक उल्लेखनीय है। इसी घाट पर शक्तिपीठ विशालाक्षी एवं बाबा विश्वनाथ मंदिर नवीन स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी कृपात्री ने की थी। संध्या काल में चंद्रमा की दुधिया रोशनी में घाट का नजारा देखते ही बनता है। नावों पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट की आरती का आनंद लिया जा सकता है। घाट के बगल में घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट। यहाँ पे त्रिपुंड सुंदरी माता का मंदिर है विशालाक्षी, इसलिए इस घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट। और सामने वो वाला मकान दिखाई है मैंने। कौन सा वाला? इसमें लॉयन बना हुआ है। ये जो सामने है शेर बना हुआ है ना, इधर उधर दोनों। हाँ हाँ वाइट वाला। हाँ हाँ बोले। उस मकान को कहते कल्लू डोम का मकान, जहाँ पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी नौकरी किया करते थे। यही है उस समय का मकान, आज तक है। ये वाइट वाला ना? हाँ, ये डोम के राजा का मकान है। काशी के 84 प्रमुख घाटों की मान्यता भी कुछ ऐसी ही है, जहां हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के साथ दूसरे धर्मों को भी स्थान मिला है। मगर मान्यता सर्वाधिक बाबा भोले की नगरी में शिव को ही है। गंगा शिव की जटाओं में है, तो घाटों पर भी
शिव और उनसे जुड़े पात्रों को भी घाटों की परंपराएं यहाँ जीवंत हैं। उन्हीं में सर्व प्रमुख है त्रिपुरा भैरवी घाट, जो घाट में प्रवेश करने वाले मार्ग में स्थित प्राचीन त्रिपुरा भैरवी के नाम पर स्थापित दुर्गा जी के मंदिर के तौर पर सर्वमान्य है। सामने वाटर टंकी देख रहे हैं? हाँ हाँ, ये सामने जो दो दिख रहा है पीला वाला, हाँ, उस घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। वो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इस घाट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया था कि वो पहले ये देश के राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। आपका ये घाट आएगा दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे राजा दशरथ जी 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। गंगा आरती भी होता है ना यहाँ पे? गंगा आरती शाम को होता है। शाम को 6:15, 6:30, 7 समय के अनुसार, दिन कैसे ढलता है रात उसके अनुसार यहाँ पे आप जितने घाट घूम रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी देवी और देवताओं के नाम पर ये घाट रखा गया है, या किसी संत महात्मा या तो किसी बड़े मतलब कि जैसे राष्ट्रपति भय या तो बड़े ऋषि मुनि भय उनके नाम पे। बगल में आपका घाट आएगा जो शीतला घाट कहते हैं। यहाँ पे माता शीतला का मंदिर है, वो नीचे रेड वाला, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा शीतला घाट। मान्यता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में मध्य प्रदेश के इंदौर रियासत की रानी अहिल्याबाई होलकर ने घाट का पुनर्निर्माण कराया और इसे पक्का स्वरूप देते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक कार्य कराए, जिससे यहाँ दूर दराज से आने वालों के लिए काफी सहूलियत हो गई। पहले यह हिस्सा दशाश्वमेध घाट के अंतर्गत आता था, मगर घाट के निर्माण के कुछ वर्षों बाद यहाँ शीतला माता मंदिर की स्थापना की गई, जिसका फिर कालांतर में नाम शीतला घाट ही पड़ गया, जो आज तक उसी नाम से ही पहचाना जाता है। इस घाट का नाम है आपका अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र, अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाएं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। अहिल्याबाई घाट, उसके बगल में आएगा आपका मुंशी घाट, मुंशी प्रेमचंद्र जी को समर्पित है, जो हिंदी कविता के लेखक थे, राइटर, उनके नाम। मुंशी घाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित एक घाट है। इसका निर्माण वर्ष 1812 में श्रीधर नारायण मुंशी ने कराया था, जो नागपुर राज्य के वित्त मंत्री थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मुंशी घाट पड़ा। वर्ष 1915 में दरभंगा बिहार के राजा कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर ने इस घाट को खरीदा और इसका विस्तार कराया। विस्तार के बाद यह दरभंगा घाट के रूप में भी जाना जाने लगा। घाट के महल, राम जानकी मंदिर, नारायण स्वामी मंदिर, शिव मंदिर आस्था के केंद्र माने जाते हैं। ये देखिए, ये पैलेस है, बनारस का घाट किनारे का सबसे महंगा। एक दिन का इसका रेट है 35,500 और इस घाट का नाम है दरभंगा घाट, जो कि महाराज दरभंगा ने बनवाया था। हालांकि पहले यह दरभंगा घाट भी मुंशी घाट का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1920 में घाट के कुछ हिस्से को बिहार स्थित दरभंगा के राजा ने खरीदकर अपने स्तर पर घाट को पक्का कराया और निर्माण को और भी भव्य स्वरूप दिया। दरभंगा राजा के ही नाम पर समय के साथ मुंशी घाट से जुड़ा यह हिस्सा दरभंगा घाट के तौर पर ही पहचाना जाने लगा। दरभंगा घाट पर ही शिव मंदिर और महल कई प्रमुख प्रकार के पत्थरों से निर्मित किया गया है। घाट पर स्थान होने की वजह से नित्य आने वाले लोग विश्राम भी करते हैं। साथ ही गंगा से जुड़े प्रमुख आयोजन भी घाट पर होता रहता है। देव दीपावली पर घाट पर भव्य सजावट की जाती है। इस घाट का नाम है चौसट्टी घाट। यहाँ पे माता चौसट्टी जी का मंदिर है, जो साल भर में एक दिन दर्शन होता है, होली वाले दिन।
इसलिए इस घाट का नाम पड़ा चौसठी घाट। जैसा कि नाम से पता चलता है, चौसठी घाट का मतलब 64 है। घाट की सीढ़ियों पर बने मंदिर में योगिनियों की 64 मूर्तियां स्थापित हैं, जो देवी काली की महिला साथी हैं। नवरात्र में खास तौर से दिन भर भक्त जुटते हैं। चौसठी देवी की जागृत पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि काशी के राजा दिवोदास धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने देवताओं के समक्ष शर्त रखी कि यदि शिव काशी छोड़कर चले जाएं, तो वे काशी को स्वर्ग की तरह बना देंगे। देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव काशी छोड़कर कैलाश चले गए। कुछ दिनों के बाद शिव ने 64 योगिनियों को काशी भेजा। योगिनियों को काशी इतनी प्रिय लगी कि वे यहीं पर रह गईं। इन्हीं को चौसठी माता के रूप में पूजा जाता है। बगल में घाट है जिसका नाम है दिपपतिया घाट। ये बंगाली लोगों का है। ऊपर में विधवा आश्रम है उनका। हाँ, जो लाइट जल रहा है वो सब विधवा आश्रम है बंगालियों का। उसके बगल में वो देखिए नीचे 5 मंदिर गुम्बज वाले दिख रहे हैं। हाँ, ग्रीन वाला, उसका नाम है पांडे घाट। जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो एक वर्ष का जो उनको अज्ञातवास मिला था उसमें यहाँ भी वो आए थे। उनका नीचे मंदिर है, सब चीज़ है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा पांडे घाट। देखिए ये रेड वाला, पूरा रेड वाला, ये ऐतिहासिक घाट है। इस घाट का नाम है आपका नारद घाट, जो कि नारद मुनि को मिला हुआ है। उसके बगल में आएगा मानसरोवर घाट। ये नारद घाट, वो मानसरोवर घाट। यहाँ नारद घाट पे पति पत्नी अगर एक साथ नहा लेते हैं तो घर पे जाने के बाद आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। अच्छा, नारद मुनि का घाट है। अच्छा। लड़ाई झगड़ा करने वाले। और अगर गलती से अगर आप स्नान भी कर ली हो तो उसके बगल में ये है छमेश्वर घाट, जो नीचे में छमेश्वर भगवान का मंदिर है। जाके आप प्रार्थना कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा याचना मिल जाएगा। सारे श्रापों का कोई ना कोई निवारण होता है, बराबर। दूसरा इस घाट का भी है, ये बगल में छमेश्वर घाट। देखिए मेन घाट आएगा, जिसे ये पीला वाला मंदिर है, गौरी केदारेश्वर। गौरी केदारेश्वर, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? केदारनाथ का लिंग है ना, हाँ, वैसा ही सेम एज ए रेप्लिका। एक इसमें शंकर पार्वती और दूसरे इसमें नारायण लक्ष्मी का वास है। हाँ, बराबर। इसीलिए कहते हैं अर्धनारीश्वर, जो हम लोग आजकल हिंदी लैंग्वेज में बनारसी भाषा में बोलते हैं छक्का। हाँ, जो किन्नर होते हैं वो इन्हीं के प्रतिरूप होते हैं, इसीलिए इसी मंदिर को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। दूसरा घाट आएगा जिसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। यहीं पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना नौकरी किया करते थे। कल्लू डोकिया, जो पहले आपको मकान दिखाया ना, उन्हीं का ये घाट है। यहीं पे वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी नौकरी किया करते थे। और बगल में उनका मंदिर भी है। हाँ, और यहाँ भी दोनों जगह 24 घंटे चलती है। सबसे ज़्यादा चीता आती है वो मणिकर्णिका पे। यहाँ पे दिन भर में 15 से 20 जलता है। वहाँ पे नॉर्मली टाइम में भी 250 से 300। इसके बगल में ये घाट है जिसका नाम है कर्नाटक घाट। ये कन्नड़ा के स्टेट के लिए है समर्पित। देख रहे पूरी डेकोरेशन वो घाट का पूरा कर्नाटक के लोगों का है। और उसके बगल में आएगा हनुमान घाट। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है नीचे, और ऊपर में अखाड़ा है जो देसी रियाज करते हैं, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा हनुमान घाट। ये आप सामने देखिए, दो
झंडवा लहराया हुआ है 2 घाट, वो 2 अलग अलग घाट है, अलग अलग संप्रदायों का। जो नागा साधु होते हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उन्हीं लोग के नाम पे ये है महानिर्वाणी घाट। महानिर्वाणी अखाड़े का है महानिर्वाणी घाट और निरंजनी अखाड़े का है निरंजनी घाट। ये दोनों नागा साधुओं का घाट है। घातक फिल्म की शूटिंग, 80 मोहल्ला की शूटिंग, रांझना की शूटिंग, बाकी कितने हैं सिवाय की शूटिंग सब इसी घाट पे हुई है। इसका नाम है चेत सिंह घाट। ये चेत सिंह घाट यहाँ के राजा का है। ये भी साल भर में 1 दिन खुलता है पब्लिक के लिए आने जाने के लिए। बस कभी टाइम का कभी खुलता है 1 साल में कौन सा दिन? नथैया, जिस दिन यहाँ पे काशी में एक बहुत बड़ा मेला होता है, लक्खा मेला जिसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का जब वध करते हैं उसी दिन ये भी खुलता है। यहाँ के राजा काशी नरेश वो भी यहाँ आते हैं। अभी आने वाला है, इसी महीने में है। इसी महीने में? हाँ। छठ पूजा कब रहती है? छठ पूजा आपका 19 तारीख को है। 19 तारीख को है? हाँ। मंदिर है क्या अंदर? हाँ। तो वही खुलता है क्या साल में 1 बार? ये प्रभु घाट, वो पंचकोटी घाट और उसके बगल में निषाद राज का एक घाट है जो भगवान राम को पार करवाए थे। निषाद राज वो उन्हीं के नाम से एक घाट बना हुआ है जिसका नाम है निषाद राज घाट। एक धर्म और है जो जैन कहते हैं, जैनी, उनके नाम से वो है जैन घाट। जो जैनी होते हैं ना वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उन्हीं के नाम पे ये घाट है। ऊपर में जैन लोगों का मंदिर भी है। वृक्षराज घाट जो जाओमन जी के नाम पे पड़ा हुआ है। जाओमन को भी वृक्षराज कहा जाता है, जो भगवान राम के साथ रहते थे जाओमन। उसके बगल में घाट का नाम है माता आनंदोमयी घाट। ऊपर में अस्पताल है जो इसमें गरीबों का इलाज होता है कम से कम पैसे में और मुफ्त में। उसी के लिए इस घाट का नाम पड़ा माता आनंदोमयी घाट, उस अस्पताल के नाम। बगल में घाट है जिसका नाम है जानकी घाट। यहाँ पे माता सीता का मंदिर है जो कि जनक जानकी भी कहा जाता है उनको, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है जानकी घाट। इसका काम चालू है? ये सीवर टंकी का है। ये पे यहाँ पे जो सिटी का सीवर है ना वो गंगा में जाता था, तो उसको हटवा रहे हैं लोग, सरकार यहाँ की। देख रहे हैं बंद कर रहा है सीवर लाइन। हाँ। लोहे का पूरा लगा के बंद कर देगा। यही वो घाट है जहाँ पे नथैया होता है। इस घाट का नाम है तुलसी घाट। यहीं पे तुलसीदास जी रहते थे और ऊपर में संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी महाराज मंदिर तीनों है। देख लीजिए भैया सब कोई, इसी घाट का नाम है 80 घाट। ये लास्ट घाट है, इसके बाद आगे कोई घाट है नहीं। यहाँ की सुबह की आरती फेमस है, सुबह 4:30 बजे भोर में। सेवा समाप्त। अशा प्रकारे आपले सगळे घाट बघून झालेले आहेत आणि तुम्हाला अशी माहिती सुद्धा दिलेली आहे। चला आता भेटूया या किनाऱ्यावर। आता आपण बोटीमध्ये उतरलेलो आहोत, गंगाजल सुद्धा घेतलेलं आहे। आता आपण बोटीमध्ये फिरून आलो, दशेश्वर घाटकडे आपण चाललेलो आहे। आता आपण मणिकर्णिका घाटाकडे उतरलो परत। इथे काहीतरी भेटते, मला ते पेरूचं खायचं आहे, पेरू आणि मसालाचं। हां, इथे पेरू आणि मसाल्याचं आहे। हां, फायनली जे पाहिजे ते भेटलं। कितना का पेरू? 40 का पाव चाट बना दो।